नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल देव प्राइवेट ITI पर स्वागत है। मैं प्रेम कुमार। ITI का एक सब्जेक्ट है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं गणना, उसके बारे में आपको एक कुछ पढ़ाऊंगा। जैसे हमारे एक चैप्टर लगता है मात्रक, यूनिट या इकाई, जिस तरह से आपके सामने भी कुछ एक मात्रक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम मात्रक है क्या चीज, मात्रक क्या है। जैसे अपने पास मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है, इसको जानने से पहले अपन बता नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम अपने पास तीन चीजें, तीनों इक्वल है, 10 10 10। ठीक है, अभी अपन इनमें से कुछ भी नहीं बता सकते कि ये 10 किलोग्राम है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है या 10 महीने है। ठीक है, इन्हीं चीजों की जानकारी के लिए हमें मात्रकों की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अभी देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तीनों राशियां इक्वल है। अभी हम इनमें से कुछ बता भी नहीं सकते। ठीक है, कि ये 10 क्या है, ये 10 क्या और ये 10 क्या है। इनको व्यवस्थित रूप से जानने के लिए हमें क्या हुई, मात्रकों की जरूरत पड़ी। जैसे अपन लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 10 किलोग्राम, ठीक है, और ये 10 मिनट। अब तीनों चीजों को हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग जान सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे पहला है 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसके अंदर हम लोगों को बताया गया है कि ये क्या है, किसी चीज की लंबाई है, किसी चीज की दूरी है। दूसरा है 10 किलोग्राम। ठीक है, इसमें अपन जान सकते हैं ये या तो किसी वस्तु का भार है या किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान। तीसरा है 10 मिनट, अर्थात समय के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि हमें 10 मिनट का क्या दिया गया है, समय दिया गया है। इसीलिए अलग सभी चीजों को अलग अलग जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या हुई, मात्रकों की जरूरत पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्रकों को मुख्यतः 3 इकाइयों में विभक्त किया गया है। 3 इकाइयों में विभक्त किया गया है। जैसे एक नंबर लंबाई या दूरी के लिए। ठीक है, दूसरा अपने पास है भार या द्रव्यमान के लिए, और तीसरा अपने पास है समय के लिए। अब इन सभी की क्या होती है, विभिन्न इकाइयां होती है। जैसे अपने पास पहला है लंबाई, और लंबाई के लिए विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर और फीट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है द्रव्यमान या भार। अब इनकी भी इकाइयां अलग अलग दी गई है, जैसे ग्राम, किलोग्राम, पौंड। ठीक है, ये क्या है, इनकी इकाइयां हैं। जैसे लंबाई के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं अपने, जैसे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, mm है, फीट है। इसके बाद भार या द्रव्यमान है। भार या द्रव्यमान के लिए अपन विभिन्न इकाइयों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे ग्राम है, किलोग्राम है, पौंड है। इसके बाद है समय। समय के लिए विभिन्न इकाइयां हमें दी गई है, जैसे सेकेंड, आवर्स घंटा, ठीक है, मंथ महीने, ठीक है, सप्ताह, वर्ष, दशक। विभिन्न इकाइयां हमें समय की जानकारी के लिए क्या है, पता है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। लंबाई, मात्रकों को मुख्यतः 3 इकाइयों में किया गया है, बांटा गया है। एक नंबर है लंबाई या दूरी के लिए, एग्जाम्पल है जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, mm और फीट। उसके बाद दूसरा है अपने पास भार या द्रव्यमान, और उनके लिए विभिन्न इकाइयां दी गई है, जैसे ग्राम है, किलोग्राम है और पौंड। इसके बाद तीसरा है अपना समय के लिए। ठीक है, और समय के लिए अपन अलग अलग इकाई जानते हैं, जैसे सेकंड है, घंटा है, महीने है, सप्ताह है, वर्ष है, दशक। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अपने देखते हैं मात्रकों को, आगे चलते हैं थोड़ा। मात्रकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है हमारे पास मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा अपने पास है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे अपने मूल मात्रक में अभी जैसे हमने बात की थी, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, वो सभी क्या है अपने मूल मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक अर्थात दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर जो नया मात्रक उत्पन्न किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे मूल मात्रक क्या है। ठीक है, मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक अर्थात वे मात्रक जिनका किसी संख्या को ज्ञात करने के लिए सीधा ही प्रयोग किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। एक बार दोबारा देखो, मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक अर्थात वे मात्रक जिनका किसी संख्या को ज्ञात करने के लिए, किसी संख्या का बोध करने के लिए सीधा ही प्रयोग किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब मूल मात्रक भी हमारे पास क्या है, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग। ये अपनी परिभाषा मूल मात्रक क्या है। इसके बाद मूल मात्रकों को भी तीन पद्धतियों में विभक्त किया गया है। मूल मात्रकों को तीन पद्धतियों में विभक्त किया गया है। इनमें अलग अलग पद्धति की अपन जानकारी करेंगे। जैसे अपने पास पहली पद्धति है एमकेएस पद्धति। ठीक है, दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति और तीसरी पद्धति है अपने पास एफपीएस पद्धति। क्या? अब देखो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों अलग अलग पद्धतियां हैं। तीनों के बारे में जानकारी जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या मात्रक आते हैं, इनमें क्या मात्रक आते हैं और इनमें कौन से मात्रक आते हैं। एमकेएस वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग आने वाली जो पद्धति है वो कौन सी है, एमकेएस पद्धति। इसके बाद में एक है सीजीएस पद्धति और तीसरी क्या है, एफपीएस पद्धति। अपन सर्वप्रथम इसके बारे में जानेंगे कि एमकेएस पद्धति क्या है, इसके बाद में सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है। पढ़ते हैं सर्वप्रथम एमकेएस पद्धति। एक नंबर अपने पास है एमकेएस पद्धति। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था मात्रकों के मुख्य रूप से तीन इकाइयां होती है। एक होती है द्रव्यमान या भार, दूसरी होती है दूरी या लंबाई और तीसरी होती है समय। ठीक है, इसके अंदर भी तीनों इकाइयां हैं, लेकिन है क्या तीनों अलग। इसके अंदर अलग आएगी, सीजीएस में अलग है और एफपीएस में क्या है, अलग। तो चलते अपन जानते हैं एमकेएस क्या है। सर्वप्रथम इसका नाम देखो, एम मीटर, दूसरा है के अर्थात
क्या है, यहां पर क्या निकलता है, सेकंड। ठीक है, तीन मात्रक आ गई अपने पास फिर से, एक मीटर, दूसरा किलोग्राम और तीसरा सेकंड। ठीक है, अब देखिए मीटर। ठीक है, मीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, लंबाई या दूरी के लिए। लंबाई या दूरी के लिए अपन एमकेएस पद्धति में किस मात्रक का उपयोग करते हैं, मीटर का। दूसरा है किलोग्राम, भार या द्रव्यमान, अर्थात भार या द्रव्यमान को मापने के लिए एमकेएस पद्धति में जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, किलोग्राम। और तीसरा है अपने पास सेकंड, अर्थात समय को मापने के लिए एमकेएस पद्धति में जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सेकंड। अच्छी तरह से देखो क्या लिखते हैं इसको। इस पद्धति में, अर्थात एमकेएस पद्धति में लंबाई या दूरी के लिए मीटर का, भार या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, तथा समय के लिए सेकंड का मात्रकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, पहली पद्धति है अपनी एमकेएस पद्धति, अर्थात एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, आगे लंबाई या दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं एमकेएस में, मीटर का। भार या द्रव्यमान के लिए एमकेएस पद्धति में किसका प्रयोग करते हैं, किलोग्राम का। ठीक है, और समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई या दूरी के लिए मीटर का, भार या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का तथा समय के लिए सेकंड का मात्रकों के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक नंबर पद्धति हो गई अपनी एमकेएस। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल में अपन देखते हैं, जैसे सर्वप्रथम अपन को दी गई है दूरी के लिए जैसे अपन प्रयोग करते हैं। एक बार फिर देखते हैं, जैसे तीनों मात्रक क्या है, तीनों राशियां क्या है, इक्वल। दूरी के लिए भी 10 है, दूसरी द्रव्यमान के लिए भी क्या है 10, और तीसरा क्या है समय के लिए भी अपने पास राशि क्या है 10 10। ठीक है, दूरी के लिए 10, द्रव्यमान के लिए 10 और समय के लिए भी क्या है 10। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन मात्रक लगा सकते हैं, वो अभी आपने पढ़े हैं। जैसे दूरी है, दूरी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का, अर्थात 10 मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, अर्थात भार या द्रव्यमान के लिए एमकेएस पद्धति में जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे वो क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तीसरी राशि अपने पास होगी 10 समय के लिए। ठीक है, और समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड, अर्थात सेकंड। एग्जांपल हो गए, जैसे दूरी के लिए 10 मीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए 10 किलोग्राम हो गया, और तीसरा समय है, समय के लिए क्या हो गया 10 सेकंड। ठीक है, अभी अपन जानते हैं तो अपनी दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति बहुत काम में आने वाली पद्धतियां दोस्तों। क्वेश्चंस हर बार पेपर में इनके आते हैं, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में इनके आते रहते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन इस एक पाठ्याय से, जो कि एकदम से छोटा सा पाठ है, याद रहने वाला पाठ है। अगली पद्धति अपने पास है सीजीएस पद्धति। ठीक है, अब देखो सीजीएस पद्धति में क्या है, सी सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा है जी
जी का मतलब ग्राम, और तीसरा है एस, एस का मतलब क्या है, वही सेकंड। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं पद्धति क्या है अपनी, सीजीएस, दूसरी पद्धति। ठीक है, सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी, जी का मतलब ग्राम, और तीसरा एस, एस का मतलब इसके अंदर भी क्या है, सेकंड। ठीक है, अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जिसका प्रयोग दूरी या लंबाई के लिए, दूरी या लंबाई के लिए सीजीएस पद्धति में जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सेंटीमीटर। और अपने पास दूसरा क्या है, ग्राम। भार या द्रव्यमान के लिए, अर्थात सीजीएस पद्धति में भार या द्रव्यमान के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो अपना क्या है, ग्राम। तीसरा देखिए सेकंड, समय के लिए, अर्थात समय के लिए जिस मात्रक का प्रयोग सीजीएस पद्धति में किया जाता है वो क्या है, अपना सेकंड। अभी देखिए अपन लिखते हैं इसको, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए, सीजीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए सेंटीमीटर का, भार या द्रव्यमान के लिए, भार या द्रव्यमान के लिए प्रयोग करते हैं ग्राम का, तथा समय के लिए, समय के लिए सेकंड का, सेकंड का मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। एक बार फिर देखिए, पहली पद्धति थी अपनी कौन सी, एमपीएस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी दूसरी पद्धति है हमारे पास सीजीएस पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए प्रयोग की जाती है, दूरी या लंबाई के लिए। दूसरी है ग्राम, ग्राम का प्रयोग किया जाता है भार या द्रव्यमान के लिए। और तीसरा मात्रक अपने पास समय, सेकंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समय के लिए। अर्थात एक बार फिर अगर आप इसको अपने परिभाषा में देखें तो क्या आता है, सीजीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए सेंटीमीटर का, भार या द्रव्यमान के लिए ग्राम का, तथा समय के लिए सेकंड का मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहली पद्धति अपनी एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरी पद्धति अपनी सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसके बाद अपनी तीसरी पद्धति आती है एफपीएस। इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। तीसरी पद्धति हमारे पास है एफपीएस, जिसको अपन बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश लोगों के द्वारा उत्पन्न। इसमें भी वही तीन मात्रक अपने पास आएंगे, एक लंबाई या दूरी के लिए, दूसरा समय के लिए, और तीसरा भार या द्रव्यमान के लिए। अब इसमें देखिए एफ का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिट। दूसरा है पी का अर्थ क्या है, पॉन्ड। और तीसरा एस है, एस का शाब्दिक अर्थ अपने यहां पे क्या है, सेकंड। अर्थात एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए, फिट का प्रयोग कहां करते हैं, एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए। दूसरा है कौन, भार या द्रव्यमान के लिए। भार या द्रव्यमान के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, पौंड। अब तीसरा है अपने पास है सेकंड, अर्थात समय के लिए।
ठीक है, अपन परिभाषा में देखें तो एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए, एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए फीट का भार या द्रव्यमान के लिए पौंड का तथा समय के लिए सेकंड का मात्रकों के रूप में प्रयोग करते हैं। बात फिर देखते हैं। पहली पद्धति थी हमारे पास एमपीएस, दूसरी थी सीजीएस और तीसरी अभी क्या है एफपीएस। एफ का मतलब फिट, पी का मतलब पौंड और एस का मतलब सेकंड। फिट का प्रयोग किया जाता है एफपीएस पद्धति में दूरी या लंबाई के लिए। पी पौंड का प्रयोग किया जाता है भार या द्रव्यमान के लिए। और तीसरा है सेकंड का प्रयोग किया जाता है समय के लिए। ठीक है, अभी अपन तीनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। एक नंबर हमारे पास है एमपीएस, दूसरी है सीजीएस और तीसरी है एफपीएस। ठीक है, पहला मात्रक होगा हमारा लंबाई के लिए, ठीक है, दूसरा होगा द्रव्यमान के लिए और तीसरा होगा समय के लिए। और फिर देखते हैं एमकेएस में लंबाई के लिए क्या होता है, द्रव्यमान के लिए क्या होता है और समय के लिए क्या होता है। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब है सेकंड। दूसरी है हमारे पास सीजीएस पद्धति। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम। ठीक है, और तीसरा है एस का मतलब यहां पर क्या हो गया सेकंड। तीसरी है एफपीएस या ब्रिटिश प्रणाली। एफ का मतलब फिट, पी का मतलब है पौंड और एस का मतलब है सेकंड। ठीक है, यह मात्रक मुख्य रूप से हमें क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। लेकिन इन तीनों पद्धतियों में एक चीज हमारे पास कॉमन है, वो क्या है सेकंड। अर्थात तीनों की तीनों पद्धतियों में समय के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो मात्रक कौन सा है, सेकंड। ठीक है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और लास्ट है एफपीएस। एफपीएस का मतलब है फिट, पौंड और सेकंड। ठीक है, ये था अपना पहला प्रकार जिसे अपन ने नाम दिया था मूल मात्रक। किसी भी चीज को या किसी भी राशि को दर्शाने के लिए जिन मात्रकों का सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल मात्रक। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे मात्रकों का नाम लिया था, वो क्या था, व्युत्पन्न मात्रक। देखो नाम से ही पता चल रहा है व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किए हुए मात्रक। अभी पीछे हमने तीन पद्धतियां पढ़ी है, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है। तीनों में मात्रकों का जो प्रयोग किया जा रहा था सीधा का सीधा प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन जो व्युत्पन्न है इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि जो उत्पन्न किए हुए मात्रक है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब इसके अंदर जितने भी मात्रक आएंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न या उत्पन्न किए हुए मात्रक। ठीक है, अर्थात देखिए इनकी परिभाषा, दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर, दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर उत्पन्न
उत्पन्न किए गए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक परिभाषा अपने पास क्या है, दो या दो से अधिक मात्रकों को मिलाकर उत्पन्न किए गए या नए उत्पन्न किए गए मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का अपन देखते हैं। मात्रक है जैसे सॉरी सूत्र है अपने पास, जैसे लंबाई इंटू छोड़ो। ठीक है, अब देखो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास जो लंबाई है वो भी किसमें है, सेंटीमीटर। चौड़ाई है वो भी किसमें है, सेंटीमीटर। ठीक है, हमें तो नया मात्रक उत्पन्न करना है। ठीक है, तो अपन जैसे ही नया मात्रक उत्पन्न करेंगे तो वो अपना क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, मूल मात्रक। ये भी क्या था, मूल मात्रक। ठीक है, और था कौन सी पद्धति में, सीजीएस में, सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों का गुणनफल करवाया, हमारे पास तीसरा एक नया मात्रक निकल के आता है जिसे अपन बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही मात्रक क्या है, अपना व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने कुछ एक मात्रक लिख रखे हैं, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, जानकारी कर। मात्रकों का रूपांतर अलग अलग पद्धतियों में दिए हुए होंगे मात्रक। ठीक है, जैसे अभी अपन लंबाई के लिए लिख रखा है मीट्रिक प्रणाली में, और लंबाई के लिए लिख रखा है ब्रिटिश प्रणाली। अब मीट्रिक प्रणाली कौन सी है, पर बात करें तो मीट्रिक प्रणाली एमकेएस प्रणाली को ही कहते हैं, या इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली और एमकेएस पद्धति दोनों क्या है, एक ही चीज है। लंबाई के लिए चलते हैं, देखो कुछ एक मात्रक मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे अपने पास 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में एमएम कितने होते हैं, 10 एमएम। और 1 एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन अर्थात 0.001 मीटर। आगे देखो 1 माइक्रोन के बराबर हमें बताया गया है 0.001 एम। इसी प्रकार आगे चलते हैं, जैसे 1 डेसीमीटर है, ये सारे के सारे लंबाई के मात्रक है। ठीक है, डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर हमारे पास कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। अभी 1 मीटर के बराबर अपने पास कितने हैं, 10 डेसीमीटर। अब देखिए 1 डेसीमीटर बराबर कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर है, 10। अर्थात अपन सीधे सीधे बात करें तो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। अर्थात 10 डेसीमीटर बराबर कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह आगे चलते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितने हो गए, 1000 मीटर। 1000 मीटर अर्थात 100 डेकामीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 डेकामीटर 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। और 100 को इससे गुना करवाएं तो कितने हो गए, 1000 मीटर। अर्थात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 मीटर। दोनों को इक्वल करके देखने, देखो 1 डेकामीटर बराबर कितने हैं, 10 मीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने डेकामीटर है, 100। ठीक है, 1 डेकामीटर 100 मीटर। अभी अपन देखते हैं, अगर 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर है तो 10 डेकामीटर या 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100। ठीक है, 10 के बराबर कितने हो गए, 100
और हमें क्या दिया गया है 100। अगर अपन इसको यहां से देखते हैं 1 बराबर 10 मीटर, 10 बराबर 100 मीटर और 100 बराबर करके देखें तो 10 इंटू 100 बराबर कितने हो गए 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर बराबर कितने हो गए 1000 मीटर। मीट्रिक प्रणाली की बात की हम लोग। आगे चलते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के कुछ एक मात्रक दिए गए हैं हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के महत्व से देखें तो अपन, और परीक्षा में आते भी है। जैसे पीछे क्वेश्चन आया हुआ था 1 फुट बराबर 12 इंच। ठीक है, हमें देखते हैं तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12 इंच। 1 यार्ड, अब यहाँ पर एक नया शब्द आता है जैसे यार्ड, बहुत ही कम आप यूज में करते हैं इसको, यार्ड शाब्दिक अर्थों में बोलते हैं इसको गज। ठीक है, 1 फुट बराबर कितने हो गए 12 इंच और 1 यार्ड या 1 गज बराबर कितने फुट हो गए 3 फीट। अब देखिए 1 फीट बराबर 1 यार्ड बराबर देख लिए 3 फीट होते हैं, लेकिन 1 फीट बराबर यार्ड कितने होते हैं, तो 3 का क्या लगा देंगे इसके अंदर भाग लगा देंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास आंसर है 0.333 यार्ड, अर्थात 1 फीट में 0.333 यार्ड होते। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे कल।